श्री सीताराम जी भगवान की जय। श्री रामायण जी भगवान की जय। कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करा और मारा चैनल सु जुड़िया रहा। मारा भाई बहन माता तुल्य पिता तुल्य सबने मारा घना घना हार्दिक हृदय सु अभिनंदन। तो आज अपा रामायण जी की कथा रा लाभ लेवा और आपने कथा सुनावा। आप अच्छा मन लगाए सुनता रहो, क्योंकि जिन्हें रामायण की कथा नहीं सुनी नहीं, भगवान राम जी उनरा कान है जो सापर बिल के समान बताया। जो को अपा इन मनुष्य जन्म में आए ने राम जी की कथा काना मुनि सुने तो सापरा बिल जेड़ा कान बताया। और इन मिनट जमाना में आए ने अपा भगवान का दर्शन नहीं करिया तो आ क्या कोई मतलब नहीं है। और अपा इन संसार में आई ने इन हाथों 2 रुपया दान नहीं करियो तो अपना ए हाथ है जो को अड़वर बराबर बताया। और अपा इन पगों संतोरा और तीर्थ दर्शन और यात्रा नहीं की तो अणपगर कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अपना शरीर एक एक अंग रो भगवान बड़ो महत्व बतायो और बड़ी कीमत बताई। तो मारा प्यारा भाई बहनों, इन मनुष्य जन्म की कीमत बहुत बड़ी कीमत है, छोटी कीमत नहीं है। इन मनुष्य जन्म में आए ने आपा कथा कीर्तन रो लाभ नहीं लेवा तो अपना जीवन रो कोई मकसद नहीं है। तो आज की कथा आपने सुनाओ। इन कलयुग में केड़ा लोग रही और केड़ा मनुष्य रही और केड़ी स्त्रियां रही। इन कली काल में लोगों की बुद्धि बड़ी खराब वेला और केड़ी लुगाया वे केड़ा मिनक रही तो सब इन रामायण जी में आवे जड़ में आपने सुनावा। तो काकभूषण जी कथा कहते हैं और गरुड़ जी महाराज सुनते हैं। तो गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी ने कहवे के है वो काग जी, बाकी कथा मैंने आप रामायण जी सब सुनाई परंतु धक्के कलयुग रो पर आवे इन कलयुग री बात आप मैंने क्यों नहीं सुनाई। तो काग जी महाराज कह दिया है कि सुनो गरुड़ जी, मैं थाने कलयुग री कथा सुनाऊं, आप ध्यान लगाए सुनजो। तो काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इन कली काल के पापों ने सब धर्मों को दबा लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए हैं। पाखंडियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके अनेक पंथ प्रकट कर दिया है। तो काग जी महाराज गरुड़ जी ने कहे कि हे गरुड़ जी, इन कलयुग में सब धर्मों ने सब तरह तरह का धर्म हाजी ने भगवान सब लुप्त कर दिया और पाखंडियों जमाना आएगो। सब लोग मोह के वश हो गए, लोभ ने शुभ कर्मों को ग्रस्त कर लिया। लोगों ने एडो लोभ लाग जाई जो को सब शुभ कर्म है वे हैंग हट जाई और लोग सब लोग लोभ में लुप्त रह जाई।
हे ज्ञानवान गरुड़ जी, अब कलयुग के कुछ धर्म कहता हूं सो सुनिए। हे गरुड़ जी महाराज, काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अब मैं थोड़ो कलयुग को धर्म है जो मैं आपने बताऊं, आप ध्यान लगाए नहीं सुन जो सा। तो काकभूषण जी गरुड़ जी ने कहे कि हे गरुड़ जी, कलयुग में धर्म कर्म वर्ण चारो आश्रम नहीं रेवेला, नहीं तो धर्म रेवेला नहीं कर्म रेवेला, और चारों ही आश्रम इन कलयुग में नहीं रेवेला। सब नर नारी वेद के विरोध में लगे रहेंगे, जो को जिता किता मिनक और स्त्रियां है वे कोई वेद पुराण ने नहीं मानेला। ब्राह्मण वेदों ने बेचने वाला रही, प्रजा को खा जाने वाला रही। ब्राह्मण लोग हैं जो को शास्त्रों ने बेची इन कलयुग में और प्रजा ने खाजी। वेद की आज्ञा को कोई नहीं मानेगा, शास्त्र की आज्ञा ने इन कलयुग में कोई नहीं मानेला। जिसको जो अच्छा लगे वही मोह है और पंडित है। देखो भाई, कलयुग में जितने धर्म अच्छो लागे वही मोटो पंडित है, वही बड़ो महात्मा है। जो डींग मारता है सो झूठी से आरंभ करता है और पाखंड में लगा रहता है, उसी को सब लोग संत कहते हैं। देखो इन कलयुग में कि तो बताइयो है कि जो डींग मारता मारी और पाखंड में लगड़ो रही, उन्हें इन कलयुग में लोग संत माने और अच्छा संतों ने लोग हम ही नहीं देगी। जो पराया धन हृदय लेता वही होशियार है। देखो इन कलयुग में लोगों ने केड़ा बताया कि जो को पराया धन हड़प ले लोग उन्हें होशियार गई, और जो को ईमानदारी खाई लोग उन्हें गेलो के यो बड़ो है न गेलो है। जो बहुत सा पाखंड फैलाता वही बड़ा आचार्य है, जो को गणो पाखंड फैलाए दे वही मोटा महाराज है। और जो झूठ बोलना और हंसी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहलाता है। देखो कलयुग में भगवान कितनी बातों बताई गया है, जो आज अपन आके देखा ये बात कि जो झूठ बोली ने लोगों की हंसी करी, कलयुग में उन लोग के यो गुणवान है के एनो बड़ो समझदार और होशियार आदमी है के, क्योंकि कलयुग रो भाई उल्टो परो है। जो आचार भ्रष्ट और वेद मार्ग को त्यागे हुए हैं वही कलयुग में ज्ञानी और वैरागी कहलाएगा। देखो कितनी बातों बतावे भगवान अपने कि जो आचार विचार भ्रष्ट रह जाइए आदमी, और जो वेद मार्ग ने नहीं मानी त्याग दे, हम तो छोड़ दे वेद रो मार्ग ने, शास्त्र रो मार्ग ने सब तो हम तो लोग छोड़ दे, वही कलयुग में ज्ञानी कहलाई। उन लोग के ओ हो वो तो बड़ो ज्ञानी है और वैरागी है, जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं कली काल में वही प्रसिद्ध तपस्वी होगा। जय हो। देखो आज जब अपन आ क्यों देखा बाता जब इन शास्त्र में बताएगी, अपनो दिमाग कठिन गयो है कहीं कियो के लंबी लंबी तो जटा राखी एन मोटा मोटा नख राखी, कड़ी काल में वही भगवान के ये मोटा संत है। लोग इस समाज आ जनता के यही मोटा बाबूजी है के जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण किए हैं और भक्ष्य अभक्ष्य सब खा लेते हैं। कलयुग में वही योगी सिद्ध और वही पूज्य है। देखो इन कलयुग में संतों ने क्या मोटी बात की है, क्या भूडो वेश धारण कर ले और भक्षण अभक्षण खोटो खोरो केड़ो भी खाई, इन कलयुग में वही सिद्ध महात्मा मोटा महाराज कहलाई। देखो अपन तो आज परछाई देखी हो कलयुग री, लेकिन मारा भाई बहनों कलयुग रो बड़ो भारी और महान अत्याचार अपनों नहीं देखी जेला एड़ो जमानो आवेला।
और जो पराया अहित करते हैं उन्हीं को गौरव मिलता है। देखो जो वो पराया और अहित करी, हित तो दुनिया करी, लेकिन इन कलयुग में पराया और अहित करी उन्हें बड़ो यश मिली और उन्हें गौरव मिली। और वही मान्य है, वही दुनिया में मनी जोड़ा रही। मन कर्म और वचन से जो लवा रहे वे कलयुग में वक्ता कहलाते हैं। जय हो। देखो मन कर्म और वचनों केड़ो झूठ बोलन कथा कर लेनी के ये महाराज जोर ऐसा। हे स्वामी सब मनुष्य स्त्री के वश में हो जाएंगे। देखो कलित काल रमय है, इन कलयुग रमय है। भगवान तुलसीदास जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज वो रामायण जी लिखी है कि हजारों वर्ष पुरानी, लाखों वर्ष पुरानी बातों इन रामायण जी में लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। और इसी में ये बात आवे है कि हे स्वामी इन कलयुग में जिता किता मिन के सब लुगयार बस में रह जाई और नट और बौंदरा की तरह मिनक नाची। एड़ा तो मिनक रही इन कलयुग में जो को देखा भाई आजकल घर घर में लुगयार चले, मिन को कट चले भाई। क्योंकि भगवान फरमाई दियो इन रामायण में भगवान के नहीं दिया बुरा ये बात के आदमी बौंदरा की तरह जो लुगई नचाई जो आदमी नाची, एड़ो कलयुग रो जमानो है। ब्राह्मणों को शुद्ध ज्ञान उपदेश करते और यज्ञ पवित्र गले में डालकर कुदान लेते हैं। देखो छोटा मोटा लोग ब्राह्मणों ने शिक्षा दी और ब्राह्मण जो को झूठी जिनोई दाल लोगर कनु दान दे दी। एड़ा इन कली काल में मैं ब्राह्मण गई। सब लोग काम लोभ और क्रोध में रहते हैं। देवता ब्राह्मण गुणी और संतजनों से विरोध करते हैं। देखो सब लोग काम और लोभ इन क्रोध बस में रह जाई। एड़ा इन कली काल में ये लोग रही जो को थोड़ी बात कहनो तो घणो क्रोध आजी और लोभ एड़ो करी जो लोगा ना गला काट दई। और ब्राह्मण और संतों ने तो कोई माने ना ही नहीं इन कलयुग में, वण तो लोग विरोध करी। गुणवान सुंदर पति को छोड़कर अब अभिनी स्त्रियां परपुरुषों से प्रीति करेगी। देखो इन कली काल में एड़ी एड़ी तो स्त्रियों वही और एड़ी एड़ी लुगाया रही जो आपरा अच्छा भला पति ने छोड़न पराये पुरुषों सने राखी और प्रेम राखी। तो आजकल आप वो जमानो देखा ही जा वही जगह जगह जो को लुगाया देखो कितना उंदा कर्म करे और राम ही जाने भगवान ही जाने वालों देखो ऊपर वालों ले एड़ा एड़ा कलयुग में मोटा मोटा कांड गई। सुंदर पति ने छोड़ने सुहागनी स्त्री दूसरों प्रेम करी एड़ो कली काल आई। सुहागनी स्त्रियां तो आभूषण से रहित रहती है और विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। जय हो। बोले श्री सतगुरु जी भगवान की जय हो। देखो भाई इन कली काल रे में कलयुग रे में सुहागनी स्त्रियों तो आप श्रृंगार छोड़ दे और विधवा स्त्रियों नया नया श्रृंगार करी। तो मारा प्यारे भाई बहनों आपा जगह जगह देखा ही जो और आपा भी अपनी आंखें देखा हाँ कि इन कलयुग कैसो प्रभाव है कि विधवा नारिया सुरमो सरे और पतिव्रता मेरी कुचल ही रेवे। तो वाणो दोष नहीं है, वो कलयुग रो प्रभाव है मारा प्यारे भाई बहनों। सुहागनी स्त्रियों हाथों में चूड़ी नहीं रखेला और मांग में सिंदूर नहीं भरेला और माथे ऊपर बिंदी नहीं लगाएगी। लेकिन विधवा नारी तो हाथा में मोटा मोटा चूड़ा पहरी
और आपरे हाथा में मेहंदी लगाई और टीकी भी लगावे। देखो कलयुग रो प्रभाव है भाई, मर्यादा सब खत्म हो जाई। विधवा ने विधवा लुगाया नित्य श्रृंगार करी एरो कलयुग आई भाई। और गुरु और शिष्य का अंधे और बैर का सा बर्ताव रहेगा इन कड़ी काल ने में। मारा प्यारा भाई बहनों, गुरु और चेलारो आंधा और गुंगारो बर्ताव कैडो रेवे, जड़ो बर्ताव रह जाला। नहीं तो गुरु आपरी जगह ठिकाने रहेला और नी आपरी जगह चेलो ठिकाने रहेला। एक शिष्य सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं है। शिष्य तो गुरु महाराज जी सुनेला नहीं और गुरु महाराज शिष्य रे सामी देखेला नहीं, ऐसो कलयुग आवेला। जो गुरु शिष्य का धन तो हरे परंतु उसका अज्ञान दूर नहीं करे तो वह गुरु घोर नरक में गिरता है। देखो गुरु जी ने कैसी बात भगवान ने कही है कि जो गुरु बनकर जो गुरु महाराज बन जावे और शिष्य रो दुख दूर नहीं करे, अज्ञान दूर नहीं करे तो वे गुरु बड़ा घोर नरक में पड़े। लेकिन कलयुग में ऐसा गुरु वेला माता पिता बालकों को बुलाते और जिससे पेट भरे वही धर्म सिखाते हैं। एड़ा माँ बाप रहला इन कलयुग में जो आप रे बच्चा ने पेट की कर भरे वही बात सिखाई, लेकिन आप रे बच्चा ने वह बात नहीं सिखावेला कि आपा कटू आया है और आपा ने कट जानो है और धर्म रे मार्ग में चलनो है और अच्छा कर्म करना। ये बात माँ बाप ने सिखावे और माँ बाप एड़ी बात सिखाए आप रे बच्चा ने के माया इकट्ठी की कर रेवे और आप रो भरण पोषण की कर रेवे। एड़ा माँ बाप इन कलयुग में रही। स्त्री पुरुष अज्ञान के सिवाय दूसरी बात नहीं करते हैं। एड़ा तो स्त्री पुरुष रे इन कलयुग में जो अज्ञान रे अलावा आप रे घर परिवार में कोई बात ही नहीं करेगा, परंतु वे लोभ के वश थोड़े से ही धन के लिए ब्राह्मण और गुरु को मार डालते हैं। एड़ा ग्रस्त लोग रही जो लोभ रे कारणे आपरी गुरु री हत्या कर दई और आपरी माँ बाप री हत्या कर दई। एड़ा धनी लुगाई रही इन कलयुग में। और एड़ा तो आप देखा ही जहाँ भाई जगह जगह अपने निजरों देखा, लेकिन और भी कलयुग बहुत भयंकर आवेला। शूद्र ब्राह्मणों से वाद विवाद करते हैं कि हम तुमसे क्या कम हैं। देखो शूद्र लोग ब्राह्मणों वाद विवाद करी और ब्राह्मणों ने कहे कि जा मैं कहीं थारू कम हाँ कहीं, और ब्राह्मण ने कुछ नहीं समझेला। एड़ा नीच जाति रे लोग वेला। ब्रह्म को जाने वही श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसे डांट कर आंखें दिखाते हैं। नीच लोग ब्राह्मण ने ए छोटा मोटा वेद पुराण पढ़ ने ब्राह्मण ने आंखें दिखाई कि जा मैं कर थारू कम हाँ कहीं। जो पर स्त्री से आसक्त ठगने में चतुर और वह देश और ममता में फंसे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभिवादी उदेतवादी ज्ञानी कहते हैं। देखो एड़ा लोग ज्ञानी बाजी इन कलयुग में जो को पर स्त्रियों में आसक्त गई परई लुगायर में जीव लागड़ो रही, ठगना में बड़ा चतुर रही और मोह देश ममता से फंसे हुए मोह में हाचा फंसियोड़ा लोग रही। वे इन मनुष्य अभिवादी द्वैतवादी ज्ञानी कहते। एड़ा लोगों ने एड़ा इंसानों ने लोग ज्ञानी के। तो काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैंने अपनी आंखों से इस कली काल में ऐसे लोगों को देखा है और ऐसे चरित्र देखे हैं। तो काकभूषण जी गरुड़ जी ने कहे कि हे गरुड़ जी,
एड़ा चरित्र मैं मारी आंख क्यों देखिया हूं और कलयुग रे मैं ये बाता वेला और लोग धर्महीन वेला और लोगों री सुधि ठिकाने नहीं वेला।